आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर यहाँ चल रहा है और ये क्लास 10th के लिए है। एनसीईआरटी बुक है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो अगर हिंदी मीडियम में तब भी आपके लिए उपयोगी है, और अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तब भी उपयोगी है। देखिए, इसमें आज का क्वेश्चन जो है हमारा, ये प्रश्नावली 5.2 चल रही है। इसके अंतर्गत जो है आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन को हमको यहाँ पर पढ़ना है और इसमें बताया गया कि जो रिक्त बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इसमें कौन सा नंबर आएगा, यानी हम इसमें कौन सा पद भरेंगे। ये हमें समांतर श्रेणी के टर्म्स में संख्याएं दी गई हैं, बीच बीच की गायब कर दी गई हैं। तो अब यहाँ पर हमें निकालना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के माध्यम से अगर हमको यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए, कुछ चीज़ हमने पढ़ रखी हैं कि ए किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं, वो हमें पता है, टर्म्स पता है। यानी सर्वांतर किसे कहते हैं, ए किसे कहते हैं, और टी एन का फॉर्मूला या ए एन का फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि टी एन रिकॉल करा देते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन एन डी। ये फॉर्मूला हमारा होता है। इसी की कंपेयर में हम करके इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया है तो एक पहले 2 दिया गया है और फिर उसके बाद 26 दिया गया है। यानी पहला टर्म हमारा ए जो है वो दिया गया है हमको, 2 दिया गया है, और थर्ड टर्म जो हमको दिया गया है वो हमको दिया गया है जो है 26। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि थर्ड टर्म पर हम निकाल कर देख लेते हैं या सेकंड टर्म पर निकाल कर देख लेते हैं कि डी हमें कितना मिलेगा। तो इस प्रकार आइए शुरू करते हैं सवाल को लगाना और फिर देखते हैं कि कितना आता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। यानी हमें ए तो पता है, जो ए है वो हमें ज्ञात है कि कितना ए है, और ए ज्ञात होने की वजह से हम इसको लिख देंगे कि हमारे पास ए जो है वो 2 है। ए जो है हमें 2 दिया गया है और डी हमें यहाँ पर जो है फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन एन डी। इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो जैसे ही हमने कहा कि हम थर्ड पार्ट निकालते हैं तो थर्ड पार्ट में हमें क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, ए प्लस 3 माइनस वन एन टी। ये चीज़ कुछ ऐसी बन जाएगी। अब इसमें हम सभी का मान रख देंगे, T3 का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे और डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो T3 हमारे पास कितना है, हमारे पास 26 है, और 26 इक्वल टू ए कितना है, 2 है, और प्लस 3 डी आ जाएगा। 3 डी आ जाएगा, 3 डी नहीं, यहाँ पर घट जाएगा तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 डी हो जाएगा। और जैसे ही 2 डी हो जाएगा तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो d इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ आप देखेंगे कि हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो d बराबर हमें मिलेगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 24, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 2d है। तो d इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12। यानी आपको आंसर कितना मिला, d इक्वल टू आपको मिल गया 2 मिल गया। अब आप जानते हैं जैसे ही 2 मिला, अब आपको हमने सिखा रखा है कि अगर हमें सेकंड टर्म निकालना हो, मान लीजिए सेकंड टर्म निकालना है, तो आप क्या करते हैं, ए में डी को ऐड कर देते हैं, तो सेकंड टर्म होता है। तो जैसे ही आपने ए, आपके पास कितना है, ए आपके पास 2 है, डी आपने 12 निकाला, यानी अगला आंसर कौन सा मिलेगा, 14 हो जाएगा। यानी इस जगह पर आप क्या भरोगे, अगर आपको यहाँ भरने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर आप क्या भर दोगे, 14 भरोगे, यहाँ 14 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी बाकी चीज़ें निकाल लेनी है फटाफट। अब आप निकालना जान गए हैं कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगले वाले में टी, यहाँ पर T2 बराबर कितना होगा, 13 होगा। यहाँ से हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला निकालना है माइनस कर दीजिए, अगला निकालना है जोड़ दीजिए। आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस प्रकार क्या निकालना है। तो आइए, यहाँ ए हमें नहीं पता है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं, इसको निकालते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, यहाँ सेकंड पार्ट हमारा होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ जो आएगा हमें बस, तो वो आएगा टी
सेकेंड इक्वल टू 30 एंड T4 इक्वल टू 3, ये चीज़ है हमारे पास। तो पहले हम सबसे पहले निकालते हैं T सेकेंड इक्वल टू A प्लस D ही होता है। इसको हम किसके बराबर रख देंगे, तो बराबर 13 के होगा। यानी पहली समीकरण हमारी A प्लस डी इक्वल टू 13 बन जाती है। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। इसी प्रकार अगर हम T4 निकालते हैं तो T4 में क्या होता है, एक कम करके लिखा जाता है, यानी A प्लस 4D होगा, यानी 3D आ जाएगा। और ये किसके बराबर हमको दिया गया है, यहाँ पर 3 के बराबर है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस के माध्यम से आप जानते हैं कि किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो जैसे हम इसको लिखते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब इसे हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2D बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2D, और यहाँ बचेगा 10। तो D इक्वल टू आपको मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 2, वो भी माइनस के साथ, यानी -5। यानी आंसर हमें क्या मिला, D इक्वल टू -5 मिल गया। अब आप समझिए, ये -5 आपको मिल जाता है। अब सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। अब आप A भी फाइंड आउट कर लेंगे, किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए। जैसे हमारे पास पहली समीकरण क्या थी, A प्लस डी इक्वल टू 13 था, तो यहाँ A -5 इक्वल टू 13 आपने रखा, तो A इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 13 प्लस 5, यानी आपको क्या मिल जाएगा, A 18 मिल जाएगा, यानी A मिल गया 18। अब आप आसानी से सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए, जैसे अगला पद हमें निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद का पद निकालना है। तो हमें T1 जो मिल जाता है, देखिए आप यहाँ आ जाइए, जैसे हमें A कितना मिला, A जो मिल गया वो कितना मिला, 18 मिला। अब इसी में अगर हम 5 माइनस कर दें तो 13 मिल जाता है। यानी अब इसमें देखो, इसमें हम क्या करें, 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। आप समझिए, और 13 में अगर हम -5 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 8। यानी यहाँ क्या भरना है, आपको 8 भरना है, यहाँ आपको 18 भरना है। इस प्रकार आप T3 निकाल सकते हैं। चाहें तो T3 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, T3 का फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। T3 का आप क्या करेंगे, जैसे है आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, T3 इक्वल टू A प्लस 2D मिलेगा। 2D मिलने का मतलब क्या है, यहाँ 18 हो गया, और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 5, ये चीज़ आप कर सकते हो यहाँ। तो यहाँ 18 और माइनस का 10 इक्वल टू क्या मिला, 18, यानी ये T3 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको दिया गया है 9 सही 1/2, तो इसको आप 9 दूनी 18 यानी 19/2 आप अगला टर्म्स आप लिख सकते हैं T4, और T4 के टर्म्स में आप आसानी से इसका D निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ यहीं अगर हम निकाल के आपको दिखा दें, देखिए यहाँ आसान रहेगा। यहाँ A इक्वल टू आपको दिया है, तो ये 4th टर्म आएगा, यानी ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा टर्म होगा। तो यानी हम क्या लिखें, T4 इक्वल टू A प्लस 3D, यानी एक कम करके लिख देते हैं, n-1 लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ मिलेगा हमें 9 सही 1/2। तो इसको जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18 19/2 हो जाएगा, इक्वल टू A हमारे पास कितना है, 5 है, और यहाँ 3D है। आप इसको जैसे ही उधर की तरफ सब्ट्रैक्ट करने के लिए ले जाओगे तो यहाँ 3D हो जाएगा, इक्वल टू 19/2 माइनस आप कर दीजिए तो 10/ आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/ आपको 2 मिलेगा, यानी यहाँ 3D इक्वल टू 9/2 मिल जाएगा। और जैसे ही 9/2 मिलेगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो D इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए D इक्वल टू 9/2 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से 3 से आप इसको
डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 आपको d मिल जाएगा। और d जैसे ही आपको 3/2 मिलेगा, अब आगे के पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूसरा पद निकालना है यानी t2 निकालना है। तो यहाँ क्या होता है, a प्लस d ही होता है। तो यहाँ a कितना आपके पास है, 5 है, और यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 2 आप ऐड करोगे। जैसे ही ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 दूनी 10 एंड 3 13/2 मिल जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा, 13/2 मिल जाएगा। लासा आपको यहाँ लेना होगा। तो 13/2 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ 13 को आप चाहो तो 6 सही जो है 1/2 भी यहाँ पर आप लिख सकते हो आसानी से। ये चीज़ हो गई। अब अगला टर्म निकालना, तो इस 6/2 में आप क्या जोड़ दीजिए, फिर से 3/2 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर निकालोगे, यानी अगले वाले में क्या करना है, देखिए t3 का मतलब क्या है, a प्लस 2d। तो यहाँ a हमारे पास कितना है, 5 है, प्लस कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई जो हमने d निकाला था, d हमारे पास कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको हम जैसे ही यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 5 प्लस क्या बचेगा, 3 बचेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यहाँ 6 सही 1/2 लिखेंगे। तो इस प्रकार ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगले वाले में देखते हैं, यहाँ पर 6 है और a हमारे पास कितना है, माइनस का है, तो -4 है। तो -4 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए a इक्वल टू -4 है। तो हम यहाँ निकालते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पर ये चीज़ हमारे पास निकल के आ रही है। तो 6 नंबर पर निकल के आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे हम क्या लिखेंगे, t6 लिखेंगे। t6 लिखेंगे तो a इक्वल टू 5d निकल के आएगा। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 5d। 6 हमने क्या निकाला है, यहाँ पर हमारे पास आंसर इसका 6 है, और ये है -4 प्लस 5d है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको d इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 6 + 4, यहाँ पर 2 है, तो d इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, यानी d इक्वल टू आपको मिल गया 5। आप आसानी से इसे 5 को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको सॉल्व कर लिया तो d मिल गया आपको 5। d आपको जब 5 मिल गया है तो आप अगले वाले में ऐड कर सकते हैं सीधा सा। जैसे सेकंड t निकालना, तो मानिए t2 निकालना, तो a प्लस d ही तो करते हैं। यहाँ कितना है, -4 है, और आपके पास जो d आपने निकालना है वो कितना निकाला है, वो आपने निकाला है, आपने जो d निकाला है वो आपने 2 निकाला है। यहाँ जो आपका d था वो 5d के टर्म्स में था। देखिए एक बार अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। t6 था, यहाँ पर देखिए t6 था, a प्लस d था, और यहाँ पर a हमारे पास कितना था, 4 था, और यहाँ 5 है, और ये 5d था, और यहाँ 6 था। तो यहाँ जैसे ही आप 5d इक्वल टू निकालोगे तो 10 आएगा, और d इक्वल टू कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, यानी आंसर 2 आएगा। अगर पिछले वाले में कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसे आप सही से चेक कर सकते हैं, यहाँ यही आंसर आएगा। यानी d इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। d इक्वल टू आपको जो है 2 मिल जाएगा, और जैसे ही आपको d इक्वल टू 2 मिलेगा, अब आप अगले वाले में देख सकते हैं, यहाँ पर t2 निकालेंगे। तो t2 का मतलब क्या होता है, a प्लस d होता है। a आपके पास कितना है, -4 है, d आपके प्लस 2 है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। यानी इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप अगले वाले टर्म्स में भी जोड़ सकते हैं। यानी आपको d इक्वल टू यहाँ पर 2 मिल चुका है। अब आप अगर t3 जोड़ना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, t2 में भी आप सीधे जोड़ सकते हैं d को। तो जैसे ही t2 आपको कितना मिला, -2 मिला, और यहाँ +2 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली उस तरह भी निकाल सकते हैं, जैसे आप चाहें। अगले वाले टर्म में आपको जोड़ना ही तो है। अब देखिए यहाँ 0 मिला,
अब इस जीरो, ये तो जीरो हो गया यहाँ पर, इसमें अगले वाले में फिर से आप जोड़िए, इसमें जोड़ने के लिए तो आपको जीरो जोड़ना पड़ेगा, जीरो में फिर से 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ के लिए 2 मिल जाएगा, फिर आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ के लिए 4 मिल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ जैसे ही आपको डी मिला, आप समझिए, आप आसानी से हर तरीके से सोचिए, आपको डी मिला, मान लीजिए आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डी इक्वल टू 2 मिल रहा है। समझिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 4 है, आप इसमें 2 जोड़िए तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, फिर आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, फिर 2 जोड़ेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 के बाद यहाँ 2 मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी आप जब सीरीज बनाएंगे तो -4 -2 0 2 एंड 4 और 6, ये सीरीज आपकी देखिए नजर आ रही है, इस प्रकार से आपकी बन जाएगी। अब अगले वाले टर्म्स में देखिए, जो आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है। जो फिफ्थ पार्ट आपका है वो फिफ्थ पार्ट और उसके पहले वाला पार्ट, यानी आप देखिए यहाँ ये जो फिफ्थ पार्ट और सेकंड पार्ट है वो सेम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। निकालने का जो तरीका होगा दोनों का सेम होगा। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 30 सेकंड, क्योंकि हमें डी और ए फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे तो ए प्लस हमें डी मिलेगा, और ये जो है वो कितना है, 38 के बराबर है। तो ये पहली समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी टी यहाँ हम क्या लिखेंगे, T6 लिखेंगे, और जब T6 हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा T6, तो T6 इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू -22, ये चीज़ आएगी। अब आप देखिए इसी जगह पर अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस का 4D मिला, और यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 60। तो D इक्वल टू आपको मिलेगा 60 डिवाइडेड बाई 4, माइनस है यहाँ पर, आप आंसर लिखोगे तो D इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 15, यानी D इक्वल टू आपको क्या मिला, माइनस का 15 मिल गया। और जैसे ही आपको 15 मिल गया तो आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए, और जैसे आपके पास समीकरण तो जानते हैं आप, a प्लस डी इक्वल टू कितना है, 38 है। तो a निकालने के लिए -15, 38, तो a इक्वल टू 38 प्लस 15 आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। यानी a इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 15 मिल गया। यानी इस जगह पर आप क्या लिखोगे, 53 लिख दोगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 53 मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या करना, सब में -15 अगले वाले टर्म में करते चले जाना है। तो यानी जैसे 38 है तो 38 में आप घटाओगे तो 38 में -15 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 38 में जैसे ही आप करोगे यहाँ पर तो आपको तुरंत अगला टर्म्स मिल जाएगा। या आप जैसे निकालते हो जो फार्मूले के तहत है, तो जैसे आप यहाँ पर क्या निकालोगे, T3 निकालोगे ना, T3 में क्या होगा, A प्लस 2D होगा, और यहाँ A हमारे पास कितना है, 53 है, और यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ माइनस का 15 आएगा। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 53 -30, तो -30 आप जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो ये पहला टर्म मिल गया, यानी ये चीज़ इसके बराबर यहाँ आ गई। अब आइए अगले वाले में देखते हैं। अब आपको T4 चाहिए, तो T4 के लिए आप क्या करोगे, T4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो यहाँ आपको यहाँ मिल रहा है 53 माइनस 45 आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 मिलेगा, यानी इस वाले टर्म में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप क्या करोगे, देखिए T5 चाहिए आपको क्या चाहिए, T5 चाहिए, तो T5 में A प्लस 4D चाहिए, तो 4D मतलब A
53 माइनस 15 चौको 60, तो यहाँ कितना मिलेगा? आप घटाओगे तो माइनस का 7 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस बॉक्स में आप कितना भरोगे? -7 भर दोगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए अगले वाले टर्म में जो फोर्थ क्वेश्चन आपका है, वो फोर्थ क्वेश्चन किस प्रकार आप सॉल्व करोगे? उसने कहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में आपका अगला पद कौन सा होगा, यानी उसने कहा कि एपी जो है आपके पास, यहाँ उसने कहा कि एक एपी दी जा रही है और इसमें हमको 78 पद निकालना है, यानी ए इक्वल टू आपको कितना दिया गया है? ए इक्वल टू आपको 3 दिया गया है। डी कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे 8 माइनस 3 यानी 5 मिल जाएगा, यानी दोनों चीज़ें आपको मिल गई। अब आप समझिए ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गया है आसानी से, आपको ए मिल गया और 5 मिल गया। अब आपको चाहिए जो है 78 जो नंबर है वो किस पर आएगा, किस नंबर पर आएगा? तो आप देखिए यानी वो पद कौन सा होगा, यानी n आपको फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d, ये चीज़ आप लिखेंगे। तो अब आइए लगाते हैं इस सवाल को। इस सवाल आपके समझ में आ गया होगा 78, तो यहाँ सवाल लगाएंगे। तो सवाल में क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे tn की जगह पर 78 लिखा हमने। यहाँ a कितना हमारे पास है? 3 है, प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड आउट करना है। d हमने जो निकाला है वो कितना आया है? वो 5 आया है, d 5 है। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ n माइनस 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट होकर उधर 75 बचेगा और नीचे हम 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। अब आप देखिए ये चीज़ सॉल्व हो गई, तो आपको आंसर मिलता है n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, यानी जो हमारा पद होगा वो कौन सा होगा? 16वां पद होगा। ये हमें यहाँ पर आसानी से निकल आता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब इसमें पद बताना है कितने पद हैं, तो फिर से वही चीज़ हमें n फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए लास्ट पद जैसा सवाल ही बिल्कुल था, सेम पद यहाँ, जहाँ आपको tn की जगह पर क्या निकालना है? लिखना है 205 लिखना है। a आपके पास 7 है, d आप माइनस करके निकाल लोगे। तो जैसे ही अगर हम यहीं पर सॉल्व करके आपको दिखाएं तो a इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? देखिए a इक्वल टू आपके पास क्या है? 7 है, एंड d इक्वल टू आप कैसे करते हो? t2 माइनस t1 करते हो, यानी t2 माइनस t1। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? d इक्वल टू मिल जाएगा आपके पास हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और tn आपके पास क्या है? 205 है। ये चीज़ आपके पास हो गई। अब आप सीधा फार्मूला यूज़ करिए। अब फार्मूला यूज़ करेंगे तो फार्मूला यूज़ करने में क्या है? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ 205 और आप क्या करोगे? 205 के बाद a जो है आपके पास a है 7 प्लस n आपको निकालना है -1 एंड d कितना है? 6 है। अब जैसे ही 205 में से 7 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? n माइनस 1 एंड 6। यहाँ घटने के बाद आपको जो चीज़ मिलनी है वो 198 इक्वल टू n माइनस 1 एंड 6। अब डिवाइड कर दीजिए लाके। तो जैसे ही आप n माइनस 1 198 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो n इक्वल टू 3 और प्लस 1 यानी 34th टर्म आपको मिल जाएगा। यानी जो एपी का ये पद होगा वो 34वां पद हो जाएगा। ऐसे ही प्रकार हम
अगले वाले पार्ट पे जाके निकाल के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो 18 है। ए इक्वल टू कितना है, 18 है। एंड डी जब निकालेंगे तो आपका क्या निकालेंगे, 15 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। आपको यहाँ पर डी जो मिलेगा वो आपको 15 सही। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ 18 है, ए इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। एंड जो है डी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 15 दूना 30, 1 31 बटे 2 माइनस 18, ये चीज़ आपको मिल रही। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, लासा लेंगे, तो जब लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2d आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 5 माइनस 5 बाई 2 मिल जाएगा। अब ये चीज़ें आपकी फाइंड आउट हो गई। अब आइए सवाल में हम इसको रखते हैं। माइनस 47 आपका tn है, तो जैसे ही आप यहाँ पर tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d रखेंगे तो tn माइनस का 47 है, a आपके पास कितना है, a आपके पास 18 है, और प्लस n माइनस 1 n माइनस 5/2 है, ये चीज़ है। अब ये चीज़ आपको जैसे ही मिल जाएगी, आप इसको लाइए तो माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1 एंड 5/2 आपको माइनस का यहाँ मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 और माइनस 47 जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 65 मिल जाएगा। और 65 मिलेगा तो यहाँ n माइनस 1 एंड माइनस 5/2 ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है तो दोनों माइनस हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू आपको मिलेगा 65 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 13 मिलेगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 मिलेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ये n माइनस 1 है तो n इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 26 और प्लस 1 यानी 27वां पद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार आप ये सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो आपका बचता है इसमें, आज के इस वीडियो में AP, क्या AP 11852 का एक पद माइनस 150 है और क्यों है, ये हमको चेक करना है। तो अगर ये कहीं पर हमें होल नंबर मिलता है, पूर्णांक मिलेगा, पूर्ण नंबर मिलेगा तो ये हो जाएगा। अगर ये कहीं निगेटिव या कोई और नंबर आता है n की जगह पर तो वो नंबर नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं, यानी tn बराबर माइनस 150 निकालते हैं। देखिए यहाँ यहीं पर निकाल लेते हैं, यानी tn आपको क्या दिया गया, देखिए tn इक्वल टू माइनस 150 दिया गया है, a इक्वल टू क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। d कैसे निकाल लेंगे, तो हम d निकाल लेंगे 8 हम निकालेंगे यहाँ पर, देखिए 8 बराबर यहाँ निकालेंगे 8 माइनस 11 यानी क्या मिलेगा हमको, माइनस का 3 यहाँ हमें मिल जाएगा। तो अब इसी को हम यूज़ करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले की सहायता से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ tn है माइनस 150 है, इक्वल टू यहाँ 11 है, प्लस n हमको निकालना है और d है माइनस का 3। वही एक ही चीज़ बार बार आपको फॉर्मूले का बस इस्तेमाल करना है। तो यहाँ 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 और 3, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ जैसे आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए माइनस का 161 मिलेगा इक्वल टू n माइनस 1 एंड 3 मिलेगा, ये चीज़ आपको
मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n-1 ब्रैकेट में रहेगा, इधर -161 डिवाइडेड बाई -3, तो ये कैंसिल हो गया। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी यही चीज़ मिलेगी, +1 आप यहाँ ले आएंगे तो ये जो चीज़ मिलेगी आप लासा लेके 164 डिवाइडेड बाई 3 भी कर देंगे, तब भी आपको जो नंबर मिलेगा वो n जो है नंबर इस तरीके का आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये नंबर जो मिलता है वो फ्रिक्शन में मिलता है, तो इसलिए ये पद AP का आपका नहीं होगा। यानी एक होल नंबर मिलता है, n जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो सकता था, लेकिन यहाँ हमें यह डेसिमल नंबर मिल रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सवाल हमने कुछ सॉल्व कर लिए, और अगले सवाल अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और पढ़ते रहिए। सेफ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।